रविवार के दिन रविवार का व्रत रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। पहला, सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा या 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठने, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र का स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तो व्रत कथा सुनिए। रविवार की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुखी नहीं था। सब प्रकार से घर का आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाई थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती, इसलिए अपनी गौ भीतर बांधने लग गई। वृद्धा ने गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं को ही भोजन नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने के कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी लगाकर खुद भोजन सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि इससे तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और भांज को स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों से दूर करता हूँ तथा अंत समय मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान को अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई, तो उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय को गोबर किया, तो वह उस गाय का गोबर ले गई। वह अपनी गाय का गोबर उसी जगह रख गई जहाँ नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सीधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म की वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या दे अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखे तो गौ ने सोने का गोबर किया, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ के गोबर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी, तो उसने सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन के उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा है जो आपके जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, तो आप उसे सोने की प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने ही दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने का आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ का वियोग में भोजन न खा सकी
और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा को यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने किया कि वह राजा गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा को महल में से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राजा को नगरवासियों से आदेश है कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखो। व्रत करने से नगर में लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। इस प्रकार कथा समाप्त होती है।